जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां चलेगा। साथियों, इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है और सभी प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है आंसर के साथ में एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जाइए आप लोग प्ले स्टोर पर और वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो जिस प्रकार मेरा चैनल का लोगो है सेम टू सेम वहाँ पर आपको मिल जाएगा और जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को जरूर नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो चलिए, आज रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है और प्रश्न के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आप लोग भी क्या कीजिए, साइड में कॉपी लेके बैठिए और अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग उसको नोट कीजिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, तो आप लोग भी कॉपी में हेडिंग डालिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और जो क्वेश्चन का हम बताएंगे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको लिखते चलना है। तो यहाँ पर आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। अब देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग लिखिए असम। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। असम में एक और नेशनल पार्क पूछा जाता है, मानस नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, तो असम में है। बांदीपुर की बात करें, ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है बांदीपुर। पेरियार अभयारण्य कहाँ पर है, केरल में है, लिख लीजिए। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य ये आपका कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। और गुजरात का जो गिर अभयारण्य है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दरोगा में कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, तो याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय अभयारण्य, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। तो उम्मीद करते हैं आपने ये सारा नोट कर लिया होगा, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसका वैकेंसी निकलेगा बहुत ही जल्द इसका एग्जाम डेट भी दे दिया जाएगा। तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर होगा ऑगस्ट काम्टे ने। किसने, ऑगस्ट काम्टे ने। पहला वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कार्ल मार्क्स की बात करें तो इनकी 2 पुस्तक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक दास कैपिटल और एक पुस्तक है इनकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये 2 पुस्तकें किसकी है, तो कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तकें हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी माना जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसे भी नोट कर लीजिए, जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और ये जो क्लास है पूर्णतः आपका NCERT आधारित क्लास है। चलिए, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से उर्वरक उत्पादन से कौन सा क्रांति संबंधित है। चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो उर्वरक उत्पादन से जो संबंधित है ये है भूरा क्रांति। कौन सा है, भूरा क्रांति। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, भूरा क्रांति। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4।
कोशिका द्रव्य जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहा जाता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत होती है। अब यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान रखिएगा। कोशिका यानी कि सेल की बात करें तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो 1839 में सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, दो वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन प्लस स्वान। इसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और कोशिका की खोज किसने किया था, जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए बता देते हैं, कोशिका की खोज किया था किसने, तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका, जीवित या फिर मृत, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो ल्यूवेन हॉक ने। आप लोग लिखते चलिए, ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किया था ल्यूवेन हॉक ने। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64%। कितना हो जाएगा, 64%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संघाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। और प्रत्येक प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और सेशन के लास्ट में आपको बताना है कि आपने सेट में कितना क्वेश्चन सही किया। तो संघाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ का, तो 5 के लिए आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में नेशनल पार्क है, याद रखिएगा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मणिपुर में है। और यहीं पर है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है, तो मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और तीसरा कौन सा है। आंसर है तीसरा है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, सिंधु, गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। क्या है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी की सहायक नदियाँ याद रखिएगा, आपको एक ट्रिक बताते हैं, केबीसी। केबीसी, के से आपका कैन, बी से आपका बेतवा, सी से चंबल। मोस्टली 3 ये पूछा जाता है नदी, तो यमुना नदी की 3 सहायक नदियाँ कैन, बेतवा, चंबल। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको भी ध्यान रखिए। अच्छा, यमुना नदी कहाँ पर जाकर गंगा में मिलती है, तो याद रखिएगा प्रयागराज। एक प्रयागराज जगह है, वहाँ पर यमुना नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ITI खड़गपुर। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ITI खड़गपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। और ये क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में पूछा गया था, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम। आम का भी वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, मोर का भी पूछा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका ये छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए अगर आपने इसका आंसर गोवा को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और गोवा पुर्तगालियों से सबसे बाद में आज़ाद हुआ था 1961 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब हुआ था, 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नीलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है। आंसर है हिमनदित क्षेत्रों में। ठीक है, बर्फ वाले क्षेत्रों में नीलंबी घाटी पाई जाती है। तो
तो बर्फ वाला कौन सा क्षेत्र होगा, तो हिमनद, हिम का मतलब होता है बर्फ, तो हिमनदित क्षेत्रों में निलंबी घाटी पाई जाती है। इसका आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और इसी दिन हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को हमारा बिहार बना था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 22 मई को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, इस बात को नोट कर लीजिए। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बताइए। चलिए 12 के लिए आंसर लगाइए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इनके बचपन का नाम क्या है, पूछा जाता है, तो वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। इसका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम में इसका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, पावापुरी में। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी की बात करें तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को, लेकिन जैन धर्म का केवल संस्थापक पूछे तो कौन हो जाएगा, ऋषभ देव हो जाएगा। और जैन संगति, 2 जैन संगति है, जिस प्रकार 4 बौद्ध संगति है उसी प्रकार 2 जैन संगतियाँ हैं। तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, आप लोग लिख लीजिए। प्रथम जैन संगति कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। दूसरा जैन संगति कहाँ पर हुआ था, गुजरात के वल्लभी में। गुजरात के वल्लभी में दूसरी जैन संगति का आयोजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यहाँ पर देखिए मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। राजाओं के नाम है और यहाँ पर जो उपाधि इन्होंने धारण किया था ये दिया हुआ है। तो जब भी मिलान करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को पकड़िए जो इसमें से आपको याद हो। तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिला है और अशोक को क्या मिला है, प्रियदर्शनी। यानी कि ए का आपका 2 हो जाएगा और सी का आपका 4 हो जाएगा। बाकी समुद्रगुप्त भी आप सभी जानते हैं, समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है बताइए। तो यहाँ पर देखिए ए का 2 सी का 4, ए का 2 सी का 4, देखते हैं किस ऑप्शन में है। ए का 2 सी का 4, चलिए सी का 4 देख सकते हैं, केवल सी ऑप्शन में दिया हुआ है ए का 2 सी का 4, बी का 1 दिया हुआ है, बी का 1, ठीक है। तो समुद्रगुप्त यहाँ पे इसको सही कर लीजिए। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और स्कंदगुप्त का आपका कर्मादित्य। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, आपका सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, लगाइए 14 के लिए आंसर। तो साथियों लिंगराज मंदिर जो है ये आपका भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। और एक यहाँ पर याद रखिएगा पूछा जाता है कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है, ये भी कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। कोलकाता शहर आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था, इसका आंसर हो जाएगा किसने, तो बलबन ने। किसने करवाया था, बलबन ने। बलबन गुलाम वंश का क्या है, तो शासक का ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था, इल्तुतमिश में, ठीक है। बाद में फिर उस पर बिजली गिर जाती है और उसको फाइनल किसने करवाया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने धारण किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली को इसने लागू किया था, किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इस बात को ध्यान रखिएगा। सिजदा और पैबोज प्रथा भी पूछा जाता है। सिजदा पैबोज प्रथा किसने लागू किया था, तो ये बलबन ने लागू किया था। अच्छा, रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, तो ये किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। ठीक है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सहायक संधि की बात करें, अगर अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों में सहायक संधि को लाया था किसने? तो ये लाया था किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और फ्रांसीसियों में पूछे सहायक संधि का प्रस्ताव किसने लाया था? तो डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने, लेकिन अंग्रेजों में लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, इसी के समय में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बताइए। तो ये कहा था किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिका चलाया था, एक मराठा और दूसरा केसरी। ठीक है, इसने ही बाल गंगाधर तिलक ने ही शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव की शुरुआत किया था। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास, CR दास थे। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे। जो क्वेश्चन बताते हैं ध्यान से सुनिएगा। लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है? शेर-ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? नमक सत्याग्रह जो कि दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है, 12 मार्च, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है बिहार पुलिस में। 12 मार्च 1930 में स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। इसमें कितने सहभागियों ने भाग लिया था? तो इसमें 78 अनुयायियों के साथ में स्टार्ट किया गया था ये दांडी मार्च। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे ही महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी ये आपको बताना है। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नटाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? जिसको पता है बताइए, नटाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना आपका होता है 1894 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की बात करें तो 1878 में लॉर्ड लिटन ने लाया था और 1882 में रिपन ने इसको रद्द किया था। रॉलेट एक्ट आप सभी जानते हैं 1919 में आया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। वुड डिस्पैच 1854 में आया था डलहौजी के समय में। ठीक है, डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 56 तक है, उसके बाद कैनिंग आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो सबसे पहले आपका कौन सा आता है? तीसरा, सती प्रथा पर रोक, तीसरा आता है। उसके बाद कौन सा आता है? चौथा 1854, फिर आपका पहला और ये आपका दूसरा। तो 34-12, देखिए किस ऑप्शन में 34-12 है? तो सी ऑप्शन में 34-12 यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? अच्छा, भारत में कहवा उत्पादन में पूछे अग्रणी राज्य तो कर्नाटक हो जाएगा और चाय में हो जाएगा असम, और देश में पूछे तो ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
बेतार संचार यानी कि बिना तार का जो संचार होता है ये पृथ्वी की किस सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी पृथ्वी के किस सतह में इसको रखा जाता है संचार उपग्रह को, जो सैटेलाइट होता है ये रखा जाता है आयन मंडल में। किसमें? आयन मंडल में। पृथ्वी की पहली परत का नाम क्या है, यानी वायुमंडल की पहली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। उसके ऊपर क्या आता है? समताप मंडल। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। देखिए विषुव क्या कहलाता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं तो वो दिन आपका विषुव कहलाता है। और ये कब कब होता है? तो वर्ष में 2 दिन होता है, एक 21 मार्च को होता है, दूसरा 23 सितंबर को। तो इसको याद कर लीजिए, 21 मार्च और 23 सितंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश ये भारत का सबसे क्या है? पूर्वी राज्य है, और पश्चिमी आपका गुजरात हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 7 सिस्टर एक क्वेश्चन बनता है कि 7 सिस्टर में कौन कौन सा राज्य आता है, तो आइए आपको बता देते हैं। तो 7 सिस्टर में देखिए अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, उसके नीचे क्या है? नागालैंड आ जाएगा, फिर आपका मणिपुर आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, असम आ जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 असम, त्रिपुरा आ जाएगा, और कौन सा बचा बताइए? असम, त्रिपुरा और आपका मेघालय। ये 7 राज्य जो है आपका क्या है? 7 सिस्टर है। तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए इसमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर ऊपर असम, फिर क्या है? त्रिपुरा और मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। जूट उत्पादन में सबसे आगे पूछे तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, गेहूं जो है रबी की फसल है, रबी की फसल है गेहूं। आगे देखिए, करेवा एक मिट्टी का नाम है, करेवा। तो करेवा मृत्तिका यानी करेवा मिट्टी जो है, जो जाफरान, अच्छा जाफरान क्या है? तो केसर है। ठीक है, तो केसर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मिट्टी है करेवा। तो इसके उत्पादन के लिए एक उपयोगी है जो पाई जाती है, यानी जाफरान की खेती कहाँ पर होती है या फिर करेवा मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा कश्मीर, हिमालय में। आप सभी जानते हैं ये जो आपका जाफरान एक केसर जो है कश्मीर में होता है, तो एक ही ऑप्शन कश्मीर में दिया हुआ है, कश्मीर हिमालय में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जनजाति है और संबंधित राज्य है। तो इसमें से सबसे आसान है टोडा। आप सभी जानते हैं तमिलनाडु में होता है टोडा, नीलगिरी पर्वत पर यह वास करता है टोडा जनजाति। ठीक है, बाकी गारो खासी आप सभी जानते हैं मेघालय हो जाएगा। तो यहाँ पर बी के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? 4, और सी के लिए आपका 1। तो B4C1 देखते किस ऑप्शन में है? B4C1 यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है, B4C1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 27। तो 27 का आंसर आपका डी हो जाएगा, A2 B4C1 D3। आइए सभी को देख लेते हैं। तो गद्दी आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो आप कहेंगे गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश में, और नागा जो है आपका मणिपुर और नागालैंड वाले इलाके में नागा जनजाति पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 28। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? अब यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक दक्षिण की गंगा और एक दक्षिणी गंगा। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और ये कहाँ पर जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। और दक्षिणी गंगा पूछे तो आपका गोदावरी हो जाएगा। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी कुल लंबाई
65 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है? तो नासिक में, ठीक है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है गोदावरी नदी। इस बात को ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी आप सभी जानते हैं, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये ऐश्वर्य का निर्माण करती है नर्मदा नदी। इसी पर कौन कौन सा बांध है पूछा जाता है? तो गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर है, बहुत बार पूछा जाता है। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। चलिए 29 देखिए, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, सालसेट द्वीप पर ही आपका मुंबई बसा हुआ है। मुंबई शहर जो है सालसेट द्वीप पर है और मुंबई में आबादी आप सभी जानते हैं सबसे अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सालसेट द्वीप, क्योंकि सालसेट द्वीप पर ही आपका मुंबई बसा हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। माजुली द्वीप कहाँ पर मिलेगा? आपको असम में मिलेगा, जो कि ब्रह्मपुत्रा द्वारा बनाया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी डेल्टा है माजुली, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? सिक्किम में। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज प्रैक्टिस सेट में मात्र 30 ही क्वेश्चन था। देखिए, भले ही हमने 30 क्वेश्चन कवर किया, लेकिन हर एक क्वेश्चन के साथ हमने 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर किया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो क्वेश्चन आपका 60 से 70 बन रहा है, ठीक। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, फिर से बोल देते हैं, आपको लिखना पड़ेगा, लिखिए, फिर अगले प्रैक्टिस सेट में जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपसे सॉल्व जरूर होगा। चलिए, तो इसका PDF हम एप्लीकेशन पर अपलोड कर देते हैं अभी, तो जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।